राधे कृष्ण दोस्तों। अनंत जन्मों से जो हमारे अंदर दुर्वासना बसी हुई है, वो हम सोचे कि अभी इसी क्षण मिटा दे तो ये असंभव है मित्रों। परंतु जिसने इस दुर्वासना की रचना की है, वो ही इसे मिटा सकता है। हमारे में इतना सामर्थ्य है ही नहीं। किंतु कोई यदि ऐसा कहे कि मैं दुर्वासनाओं को नष्ट कर लूंगा, मैंने ऐसा पहले किया है, तो ऐसा इसलिए कहता है वो क्योंकि उसमें अहंकार, अहम की भावना है। और जहां अहम है वहां दुर्गति और दुर्वासना बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। इसलिए जिनके द्वारा इसकी रचना हुई है, जिनके द्वारा प्रेरित होके इस समस्त सृष्टि का संचालन हो रहा है, वो सच्चिदानंद प्रभु वासुदेव श्री कृष्ण यदि कृपा करे तो अभी इसी क्षण समस्त दुर्वासनाओं से आप हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हो। यदि वो एक बार आपके सामने आके मुस्कुरा दे तो ये हो गया काम। इसलिए श्री भोलानाथ जी महाराज, जो हरिवंश संप्रदाय के हैं, वो राधा रानी से प्रार्थना करते हैं अपनी दुर्वासना मिटाने हेतु। और वो प्रार्थना ऐसी सफल हुई मित्रों कि उसी क्षण प्रार्थना खत्म होते ही राधा रानी ने उनके समस्त दुर्वासनाओं को नष्ट किया था। बिल्कुल ये सत्य घटित कहानी है मित्रों। अब जानते हैं कि उन्होंने कौन सी ऐसी प्रार्थना की थी जिससे एक क्षण में ही दुर्वासनाएं राधा रानी ने नष्ट किया। वो कहते हैं, अब ध्यान से सुनिए। महाराज जी कहते हैं, हे राधा रानी, यदि आप चाहती है कि मैं आपके प्रेम का अधिकारी बनूं और आपकी सेवा करूं, तो मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन दुर्वासनाओं के साथ आपकी सेवा करूं। ये जो विरोधी वृत्तियां है कि विषय वासना की प्रियता, इस संसार की महत्व बुद्धि, अपने मन की अनुकूलता, ये सब आपकी सेवा में बाधा है। इसलिए हे किशोरी जू, हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि इन भयावह बाधाओं को हटा पाऊं। यदि आप कृपा करके हमें अपनी भक्ति प्रदानी करी है, तो हे स्वामिनी जू, इस तरह से मैं आपको प्यारा लगूं, ऐसा गुण आप स्वयं हमें दे दो, वैसी रहनी दे दो। आप एक बार हमारी तरफ कृपा कटाक्ष करके देख लो। हमारे सामर्थ्य नहीं कि हम आपके लायक बने, इसलिए आपको जैसा पसंद आवे वैसा हमें आप बना दीजिए। आगे वो कहते हैं, लाडली करुणा कीजिए कि आपको जो बातें पसंद है, आपको जो स्वभाव पसंद है, ठीक वैसा हमें बना दो। जैसे आपको लगे वैसे आप हमें बना दो। हमारी रक्षा करने वाली, हमारे भाव को संभालने वाली, अपने लायक बनाने वाली तो आप हो। हम इतने सामर्थ्यवान नहीं कि हम आपके लायक बने। इसलिए हे स्वामिनी, तेरी सहज रीत नीत चाहो और सकार्य कहाए। अर्थात मुझे तो सिर्फ आपकी प्रसन्नता चाहिए। यदि आप हमें दुर्वासना दे के प्रसन्न है, तो मैं जन्म जन्म दुर्वासनी बन के रहूं। यदि आप हमें विषय भोग दे के प्रसन्न है, तो मैं जन्म जन्म भोगों में रहूं। यदि आप हमें घोर पापाचारी बन के प्रसन्न है, तो मैं उसी में प्रसन्न हूं। इसलिए आप देख लो कि आप किस में प्रसन्न हो। मित्रों, यहाँ पे भोलानाथ जी महाराज ने अपने सारे विकारों को राधा रानी के ऊपर छोड़ दिया और आगे वे कहते हैं, प्यारी, मुझे आपकी रिझ चाहिए, जगत की नहीं। मुझे जगत की प्रतिष्ठा, जगत का मान सम्मान नहीं चाहिए। जग कुछ भी कहे, इससे क्या होगा, परंतु आप मुझसे रिश्ते हो या नहीं, मुझे इससे ही फर्क पड़ता है। इसलिए मेरी सारी दुर्वासनाएं मिटा करके आप मुझे अपने तरह गुण रहनी पवित्रता दो, वो स्वभाव बना दो। केवल आप ही हमें इस दुर्वासनाओं से बाहर निकाल सकती है, जिससे हम आपके लायक बन सकते हैं। समस्त प्राणी जिन चरणों के अधीन है, उन चरणों की महिमा आज बता ही दीजिए और आज हमें दुर्वासना से मुक्त कर दीजिए। तो ऐसी प्रार्थना सुन लाडली इतनी विवश हो गई कि वो भागे भागे तुरंत दौड़ी चली आई और संत को दुर्वासनाओं से मुक्त कर दिया। ये सत्य घटित कहानी है मित्रों। प्रार्थना बड़ी लंबी है मित्रों, परंतु यदि आप ऐसी प्रार्थना मंदिर में राधा रानी के सामने जाके करते हैं, तो बहुत ही जल्द परिणाम देखने को मिल सकता है। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।